एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही हम वो चीज भी भूल जाते हैं जो हम पढ़ के गए हैं। कुछ चीजें ऐसी जरूर होती है जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में फील किया है, मैं आपको बताऊंगा, आपका हाथ चलने लगेगा, ट्रस्ट मी। आप ये चीज करके देखना एग्जामिनेशन हॉल। तो आप सभी बच्चे एकदम संतुलन में जाइए। आप ऐसे जाइए एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप अपने ससुराल को जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज से बिहार बोर्ड पर। तो हाँ भाई, 1 फरवरी से आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन होने वाला है इंटरमीडिएट का, और उसके रिगार्डिंग हम आप सभी बच्चों के बीच आ चुके हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के कि भाई साहब जो हम लोग का 3 घंटे 15 मिनट का सर्वाइवल है एग्जामिनेशन हॉल में, वो हम लोग को किस तरीके से है ना तैयार करना है, मतलब कॉन्फिडेंस जो है उसको काफी अप लेवल पर कैसे रखना है। ट्रस्ट मी, मैं आप सभी बच्चों को एकदम ऑथेंटिक बात बताऊंगा। एक जेन्युइन स्टूडेंट जो करता है वही सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा रखा है, और ऑनलाइन तो आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं बातें करता हूं, बहुत सारे बच्चों से मैं बहुत घुल मिल करके बातें करता हूं, ताकि मैं जान पाऊं कि एक्चुअली है ना बच्चों के मन में चलता क्या है, ताकि मैं उनसे छोटे स्टूडेंटों को सलाह के तौर पर उन बातों को बता सकूं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी छोटा, काफी इंफॉर्मेटिव आप सभी बच्चों के लिए होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? 3 घंटा 15 मिनट का सर्वाइवल। ये जो 3 घंटा 15 मिनट है, ये मामूली आवर्स नहीं है, ये मामूली आवर्स नहीं है। आपने साल भर क्या किया, ठीक है, आपने साल भर क्या किया उसका सर्टिफिकेट तैयार करेगा, उसका सर्टिफिकेट तैयार करेगा ये 3 घंटा 15 मिनट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण आवर रहने वाला है ये। तो इसकी सर्वाइवल हम लोगों को किस तरीके से आनी चाहिए ये समझ करके जाइए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पूरे साल भर अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक एक छोटी छोटी बातें, एक एक है ना बड़ी बड़ी बातें, जो भी चीजें हैं माइनर और मेजर बातें, उनको समझते हैं, परखते हैं, लेकिन लास्ट समय में वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और वो गलती सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण कर बैठते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक शिक्षक के नाते, एक बड़े भाई के नाते आज सलाह देने के लिए आया हूं। प्लीज और प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप सभी बच्चों का अगर कोई भी गलती की वजह से 1-2 नंबर भी कम रहा होगा आपके एग्जामिनेशन में, तो वो नंबर कम लेना पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सेशन है, तो चलिए 3 घंटे 15 मिनट सर्वाइवल इन एग्जामिनेशन हॉल, है ना। सबसे पहली बात, आप सभी बच्चे एक चीज समझिए, है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको अपने टाइम से आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाना है। ये बहुत ही एक मैं मानता हूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा लिया गया एक बहुत ही बेहतरीन और अहम फैसला है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना तो डर लगता है, मुझे भी लगता था। ठीक है, जब पहली बार मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, तो मुझे भी डर लगता था, बॉडी वाइब्रेट भी करता है, बहुत सारी बातें हैं, अभी भी डर लग रहा होगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे तो एक तो अच्छी बात यह है कि आधे घंटे पहले आप एंटर करने वाले हो। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर कर जाओगे, अपने सीट को ढूंढ करके चुपचाप बैठ जाना है। अब वहां पर जो कॉन्फिडेंस खराब होता है, किन कारणों की वजह से, किन रीजनों की वजह से, उस पर मैं डिस्कस करता हूं, और उसको कैसे बचाना है उस पर मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहला डर, कैसा सवाल आएगा, क्या हमने जो पढ़ाई किया है वो सवाल आने वाला है, या फिर कुछ हार्ड पूछ लेगा, या फिर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। मतलब पेपर से रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतें जो हैं आप सभी के मन में चलते हैं। एक बात मेरा ध्यान रखना, ठीक है, कि आप इन सारी चीजों को सोचोगे तो क्या आपकी सोचने से ये सारी चीजें बदल जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके थिंक करने से क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा क्या उस टाइम पर? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप सभी बच्चों को सोचना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा, सवाल कैसा आएगा, हार्ड रहेगा या लो रहेगा? क्या आप सभी के माइंड में ये आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके सोचने से वो चीज बदलने वाला ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया। और मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, आपने जो पढ़ाई किया है वही क्वेश्चंस आपके डिक्टो आपके प्रश्न पत्र में दिखने वाले हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप सभी बच्चों को अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। बिकॉज कॉन्फिडेंस, देखिए यहां पर एक लाइन लिखा है, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, वो सफलता का संरचना जो है वो रच देगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई कि चलो भाई ये बिल्कुल भी थिंक नहीं करना है कि कैसा पेपर आएगा, क्योंकि वो बदलना ही नहीं है। दूसरी बात, जब आपके पास, है ना, ये पूरा फेज हम डिस्कस कर रहे हैं, जब आपके पास प्रश्न पत्र आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि बहुत आसान क्वेश्चन लगे, और हो सकता है कि बहुत हार्ड लगे। दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो पेपर बहुत आपको इजी लगेगा या बहुत हार्ड लगेगा। और मेरा सलाह यहां पर आपके काम आएगा, अगर बहुत आसान पेपर लग रहा है
तो वहां पर फूल करके फुलौना नहीं बनना है कि भाई मेरे, है ना। देखो, सिर्फ डर से आदमी नहीं छोड़ता है कॉन्फिडेंस। कई बार चीजें आसान होती है तब भी हम अपना आपा खो बैठते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं। मैंने देखा है जब पेपर आसान आ जाता है ना, तो बच्चा कहते हैं ये सब क्वेश्चन फूक के उड़िया देंगे ये सबको। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जब हम कोई भी चीजों को बहुत छोटी आंक लेते हैं ना, जब हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं तो गलती कर बैठते हैं, और एग्जामिनर चाहता है कि आप वही गलती को करो। तो इस भाव से हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे बहुत इजी सवाल जो है शुरुआती दौर में सेट कर दे। तो आपको पेशेंस रख के, धैर्य रख के 15 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। आपको पूरे सवाल को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक लाइन से, एकदम रिलैक्स वे में, एकदम आप समझिए ना, स्टेबल मोड में आ जाइए। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, हो सकता है दूसरा सिनेरियो कि आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगे, हार्ड लगे, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसी से क्वेश्चन रहना है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि 200 नंबर का पेपर होगा आपका जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, और आपका जिसमें प्रैक्टिकल है वो आपका जो है 140 मार्क्स का होगा, और आपको 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग के साथ भी खेलेगा। तो अगर हार्ड लगे फिर भी घबराना नहीं है। आपको इतना समझना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल है, आधा छोड़ देना है। फील करो इस चीज को, आधा बनाना है, इस बात को फील मत करो, आधा छोड़ देना है और आधा बनाना है। इस चीज को आप फील कीजिए कि आधा छोड़ देना है। ठीक है, तो एकदम धैर्य से आपको जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। आपको जरूर से जरूर आधे सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपसे बनने वाले होंगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया है तब। और ना तो आपको ज्यादा खुश होकर के, है ना, उछलने लगना है, और ना ही आपको डरना है, क्योंकि जब आप हमारे अंदर डर आ जाता है ना तो हम गलती कर बैठते हैं। आप देखते हैं ना, कोई भी चीज का ऑफर निकलता है तो कहता है ऑफर सीमित समय के लिए है। ठीक है, 99 रुपया में ये चीज जो है सो बहुत कम समय के लिए मिलेगा, 999 में कम समय के लिए मिलेगा, 5099 में कम। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जब हम डर सेट कर देंगे ना किसी के मन में, ठीक है, जब डर बैठा देंगे ना, तो ये सही से सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए दुकानदार जो है कहता है कि लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास ऑफर है, ताकि आप सोच ही ना पाओ, इतना प्रेशर में आ जाओ कि सोच ही ना पाओ और गलत डिसीजन ले लो, है ना। तो इसीलिए, और ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। आसान क्वेश्चन आ गया, अरे ये तो हम फूक के उड़िया देंगे, नहीं। एग्जामिनर पागल नहीं है, वो आपके दिमाग के साथ भी खेल रहा होगा। ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है, उत्साह भी चीजों को खराब करता है। शादी ब्याह में देखते हैं, उत्साहित रहता है आदमी, डांस वांस एकदम मस्त कर रहा है, गाना वाना बज रहा है, 2-4 पैक मार लिया, और ज्यादा और उत्साहित हो गया, जाके लड़ाई झगड़ा कर लिया, मालूम चलेगा जो शादी होने वाला था टूट गया। तो ज्यादा ना उत्साहित होना है और ना ज्यादा डरना है। दोनों कंडीशन में आप अपने दिमाग का संतुलन खो देंगे, और दिमाग के संतुलन खोने का मतलब है आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। तो क्वेश्चन पेपर आ गया, एकदम लेयर वाइज चलते हैं। क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आप सभी बच्चे ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप सभी बच्चे ने सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप सभी बच्चों को 35 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, अगर आपके 35 ऑब्जेक्टिव वाले हैं तब। ठीक है, और नहीं तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन कीजिएगा तो हो सकता है कि यहां से यहां तक चीजें आसान हो, और यहां पर जो है एक आपका फुल टॉस गेंद डाल दे, बॉल डाल दे, कि ताकि आप आउट हो जाओ। ठीक है, हो सकता है कि एक ऐसा प्रश्न आए जो हार्ड हो, या फिर आपने जीवन में कभी देखा ही ना हो, बोले तो बाप जन्म में कहियो ना दिख लियो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो आपको इस चीजों को सेम वैसे ही भूलना है जैसे आप अपने एक्स को भूल गए। ठीक है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि इसके बाद जीवन अच्छा है। फिर आप जब चलिएगा ना, फिर एक दो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो या तो आपसे नहीं बनने वाला रहेगा, या फिर समझ में आएगा तो कैलकुलेशन टफ रहेगा, या फिर कभी आपने देखा ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देना है, फिर आगे बढ़ना है। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, है ना। हम लोग को 35 या 50 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, जिस पर हम लोगों का बिलीव 100% हो कि हम जो सवाल कर रहे हैं, ठीक है, ये सही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ऐसे सवाल को चुनिए जिसके लिए आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि यही सवाल, है ना, हम सभी पढ़े हैं और यही सवाल का यही आंसर है। मतलब आप ही वाला कंडीशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट कीजिए। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो री अटेम्प्ट जब कीजिए तब जिस पर ज्यादा संभावना है ऐसे सवालों को चुनिए। इससे क्या होगा कि आपका एक सही आकलन होगा और आपका संतुलन लेवल एकदम बना रहेगा। जब आप ऑब्जेक्टिव बना ले, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्टिव बना ले तो यहां पर घबराना नहीं ऑब्जेक्टिव बनाते समय। ठीक है, कि भाई हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आ गया तो अब क्या करें। ठीक है, बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको जरूर 35 या 50 ऐसे सवाल होंगे जो आपसे बनने वाले होंगे अगर आपने पढ़ाई की है तब। अगर आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रखा है तो कम ही सवाल बनेंगे। ठीक है, तो ये तो भाई आप ध्यान रख लेना। ठीक है,
ये बात हो गया। उसके बाद आपको अटेम्प्ट क्या करना है, तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और सब्जेक्टिव पेपर में कुछ गलतियां जो है स्टूडेंट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, जिनके वजह से भाई साहब, जिनके वजह से कॉन्फिडेंस खो जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी बनाओ, समय कम है, जल्दी जल्दी बनाओ, समय क्या है, कम है। मेरे भाई जल्दीबाजी करो, लेकिन इतना भी मत करो कि चीजें क्या हो जाए, खराब हो जाए। रिलैक्स वे में रहना है, आप सभी बच्चों को एकदम रिलैक्स रहना है, फुल्ली आप सभी को रिलैक्स रहना है। और इतना मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है, कि आपकी स्पीड जो है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने की आपकी स्पीड जो है, ना तो लो हो, ठीक है, ना तो स्लो हो, ठीक है, और ना ही हाई हो। क्यों? क्योंकि अगर स्लोली स्लोली बनाएंगे तो लास्ट में प्रेशराइज हो जाएंगे, ठीक है, कॉपी छीनने आएगा, तब आप वेरीफाई नहीं कर पाइएगा। और अगर आप बहुत फास्ट बनाइएगा तो आपका राइटिंग वगैरह खराब हो जाएगा, है ना। और बहुत फास्ट बनाने का मतलब है कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है। तो रिलैक्स वे में, स्टेबल वे में, जैसे एक संतुलित इंसान होता है वैसे आपको रहना है और इस चीजों को अटेम्प्ट करना है। सर जितना आसान बता रहे हो उतना आसान तो है नहीं। अब आपको मेन चीज बताते हैं कि इस पूरे जर्नी में कुछ समस्याएं आएंगी हमेशा। नंबर कम आ जाएगा तो क्या होगा, हमने इतनी मेहनत किया है, अगर नहीं हो पाएगा तब क्या होगा। मेरे भाई कहानी सुनाने के लिए बहुत सारी मैं कहानियां आपको सुना सकता हूं। यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लोग तो लिख के लाते हैं 5, है ना, ऐसे गलती, 5 ऐसा तरीका जिससे आप बेहतर कर सकते हो। अंततः वो सारी चीजें वीडियोस में ही अच्छी लगती है और सुनने में ही अच्छी लगती है। सच्चाई यही है कि आपने जितना मेहनत किया है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, और अगर आप उस मेहनत को अच्छा इस्तेमाल करना जानते हो, तो ये सारी चीजें आप कर जाओ। और अंत में इतना ही ध्यान रखना कि आपके अंदर जितना नॉलेज है और जितना स्किल है, उसका उपयोग आप करोगे और उतना ही क्वेश्चन बनेगा। आपके घबराने से कुछ भी चीजें ठीक होने वाली नहीं है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर होती है जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में फील किया है, मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही हम वो चीज भी भूल जाते हैं जो हम पढ़ के गए हैं, डर के वजह से। किसकी वजह से? डर की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से। आपको कुछ नहीं करना है, अगर लगे ना कि एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इसका आंसर जो है हम भूल रहे हैं, आंख बंद करना है और याद करना है उस पेज को, जब आप उस क्वेश्चन को याद कर रहे थे। आपका हाथ चलने लगेगा, ट्रस्ट मी। आप ये चीज करके देखना एग्जामिनेशन हॉल, याद करना। जैसे ही लगे कि ये चीज भूल रहे हैं, आप अपने याद करने के प्रोसेस को, ठीक है, आपने अपने रिवीजन के प्रोसेस को याद करना, ये चीजें याद आना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड यही है, इसका इस्तेमाल हम लोग को करने आना चाहिए। अगर उससे भी ना आए तो आपको ये याद करना है कि टॉपिक जब सर पढ़ा रहे थे तब कैसे पढ़ा रहे थे, डेफिनेटली याद आएगा। अगर आपकी मेहनत होगी इस क्वेश्चन पे तो आपको थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि आप भूल गए, लेकिन याद आएगा। तो यही सारी बातें हैं और अंततः हम इतना ही कहेंगे कि आज के वीडियो का ओवरऑल समरी, ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है, ठीक है, कि आपके घबरा जाने से, क्या आपके कॉन्फिडेंस को लॉस कर जाने से, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जहां तक चीजें खराब हो जाएंगी उससे अच्छा है ढीठ बन जाइए, ठीक है, एकदम। और आप इतना मन में सोचिए जो होगा अच्छा होगा। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है और हमारा दिमाग वर्क ही ऐसे ही करता है। हम जो सोचते हैं वही चीज, है ना, हम कर पाते हैं। अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा कर पाएंगे, और गलत गलत, है ना, चीजें सोचेंगे तो गलत गलत कर पाएंगे। आप एक गंदे इंसान को देखिएगा, वो हमेशा गंदी गंदी बातें सोचते रहता है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ये तो टारगेट बहुत हार्ड है, ये चीज बहुत हार्ड है, ये हम नहीं कर सकते हैं। और जो अच्छे माइंडसेट के लोग होंगे, जो बहुत कुछ अचीव किए हैं, ठीक है, वो कहेंगे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगा बट हम कर जाएंगे, है ना, आई कैन डू इट। और आपके घबराने से, आपके डर जाने से, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को लॉस कर जाने से कुछ भी चीजें ठीक होने वाला नहीं है। तो आप सभी बच्चे एकदम संतुलन में जाइए। आप ऐसे जाइए एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप अपने ससुराल को जा रहे हैं, ठीक है, ना बिना डर के, ना बिना घबराहट के, ठीक है, कुछ भी नहीं, जो होगा देखा जाए। हमने जो मेहनत किया है उसका फल हमें जरूर मिले, इतना सोच करके जाइए, क्योंकि मेहनत कभी भी किसी का, है ना, जया नहीं जाता, बकवास नहीं जाता है, उसका हमेशा फल जो है मिलता है। इस सृष्टि की रचना करने वाले जो ईश्वर है ना, ये बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही काइंड हैं। आप जो करते हैं ना वो आपसे कभी नहीं छीनते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझिए। और ये 3 घंटा 15 मिनट निर्धारित करेगा कि आपने पूरे साल क्या किया है। अगर ये 3 घंटा 15 मिनट अच्छा कर जाओगे ना आप, तो आप पे टैग लग जाएगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। और नहीं करोगे ना
तो आप पे टैग लग जाएगा कि आपने पूरे साल बर्बाद। एक बच्चा जो 6 महीना बहुत गलत-गलत एक्टिविटियों में रहा होगा और वो 3 घंटा 15 मिनट अच्छा कर लेगा ना, तो सभी कहेंगे अरे मैं जानता हूँ ये पूरा रात-रात जाग करके पढ़ता था। और अगर आप अच्छा नहीं कर पाओगे ना, पूरी रात क्यों ना जाग के पढ़े हो, कहेगा अरे तो लड़की से बात करता था, ये तो मोबाइल चलाता था, रील्स देखता था, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते रहता था, घूमते रहता था। कितनी गंदी-गंदी बातें आपके बारे में बनाएँगे। तो क्या आप सभी बच्चे का ये 3 घंटा 15 मिनट खराब होने चाहिए? क्या उन लोगों को बोलने का आप मौका दोगे, जो लोग ऑलरेडी पहले से मुँह खोल करके बैठे हुए हैं, इसका रिजल्ट खराब हो और हम बोलना स्टार्ट करें? कमेंट करके बताइए। और जब भी लगे कि उम्मीद छूट रही है, डर का माहौल बन रहा है अंदर में, कॉन्फिडेंस खो रहा है, इतना याद रखना है, क्या हमारे ये सब सोचने से चीज़ें बदल जाएँगी? आपके दिल की गहराइयों से अब आ जाएगी नहीं, तो हम क्यों सोचें? जो होना है, वो अच्छा सोच करके भी वही होगा और बुरा सोच के भी वही होगा। इवन और चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें? पैसे थोड़ी लग रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है? आपने पूरी साल मेहनत किया है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। तो हमेशा, है ना? आप सभी बच्चों को पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। और कुछ बातें जो मैंने आपको बताया, ईज़ी क्वेश्चन आए तो खुश मत होना ज़्यादा, ठीक है? हार्ड क्वेश्चन आए तो घबराना मत। यही सब चीज़ें मेन है। बाकी मेरे पास यूट्यूब या ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। 5 मेजर मिस्टेक्स, ठीक है? 5 रूल्स, ठीक है? ये वो नहीं यार, है ना? कुछ नहीं होते। मोटिवेशन, है ना? कुछ होता ही नहीं। माँ-बाप का चेहरा देख लो, मोटिवेट रहोगे। अपनी परिस्थितियों को याद कर लो, मोटिवेट रहोगे। आज से 10 साल बाद तुमको क्या करना है? कैसा लाइफ होगा आज की मेहनत के कारण? ये याद कर लो, मोटिवेट रहो। ये तो मोटिवेशन का सोर्स है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, आप इसको अच्छे तरीके से एग्जाम को दीजिए। इस सृष्टि की विशेष शक्ति से हम यही जो है कामना करेंगे, यही दुआ माँगेंगे, यही है ना हमारी मन की चाहत होगी कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्जामिनेशन में और मेरा प्यार और आशीर्वाद आपके साथ आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, है ना? और आप सभी बच्चे अच्छा करोगे, ये विराज आर्या को पूरा भरोसा है, ठीक है? क्या मौका दोगे बोलने का, है ना? जो मैंने बताया वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत अच्छे से जम करके पढ़ाई कीजिए। जिस दिन जो सब्जेक्ट हो उस दिन वही सब्जेक्ट पढ़िए और बाकी है ना आगे जो सब्जेक्ट है उसका कुछ कुछ समय दीजिए, ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो में। और फिजिक्स का कॉपी कैसे लिखना है, फिजिक्स का सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी बातें 4 तारीख को शाम 6 बजे लाइव आ रहे हैं 15 मिनट के लिए, उसमें हम आपको बताने वाले, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।